प्यारे बच्चों, तो आज हम अपने छठे पाठ मेरे दोस्त बनोगे कि हम लोग मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने पाठ का पठन किया, हमने पाठ की व्याख्या की, कठिन शब्दों के बारे में जाना, यहाँ तक हमने शब्दार्थ भी लिखे थे। आपने मोर का चित्र बना लिया होगा। मैंने आपको बताया था मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आपको चित्र बनाना था और रंग भी भरना था। शब्दार्थ तो आपने याद किए हैं। शब्दार्थ इसके आपने नोटबुक में भी लिखे होंगे और आपको याद भी करना था। मैंने बताया था बच्चों, याद करने का काम भी साथ साथ चलेंगे। लिखने के साथ साथ हमें याद भी करना है। मेघ का अर्थ क्या होता है बच्चों? बादल। चौकन्ना मैंने आपको बताया था सावधान। ओट का मतलब होता है आड़। प्रतिदिन, रोज़ रोज़, विषैला, जहरीला, अद्भुत, अनूठा या विचित्र। कलगी हमने बताया था मोर के जो सर पे जो चोटी होती है उसको कलगी कहते हैं। स्वीकार मतलब मान लेना। स्वीकार करना का अर्थ होता है मान लेना। आज हम इसके मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके मौखिक प्रश्न उत्तर। हाँ तो बच्चों, हमारा मौखिक प्रश्न उत्तर है। इनको हमें मौखिक रूप से ही करना है। इस पाठ में लिखित प्रश्न उत्तर भी हैं जो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पाठ के मौखिक प्रश्नों को भी हम लिखेंगे। ठीक है। लिखने का क्या कारण है? क्योंकि हमारे लिखित जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में एमसीक्यू बोलते हैं। एमसीक्यू जो हैं वो केवल टिक करने वाले हैं। वो हम बुक में ही कर सकते हैं, उसको नोटबुक में करना नहीं है। तो हम आज अपने लिखित प्रश्न जो हैं, पाठ 6 के लिखित प्रश्न हैं, मौखिक प्रश्नों को लिखित रूप में ही करेंगे। इसका कारण मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि हमारे लिखित प्रश्न इस पाठ के नहीं हैं, इसीलिए हम मौखिक प्रश्नों को ही लिखित रूप में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया? आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया? हाँ तो बच्चों, आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया? तो हम जानते हैं आशीष अपने बड़े, हमने पाठ में पढ़ा था, आशीष अपने बड़े भाई के साथ अजमेर गया था। अजमेर में कौन रहता था बच्चों? आशीष की दीदी रहती थी। उनका बड़ा सा घर था। तो आशीष तो छोटा था, वो अपने बड़े भैया के साथ गया था अजमेर। अजमेर में नेहा दीदी रहती थी। आशीष की दीदी थी, उनसे बड़ी थी और वो अजमेर में ही रहती थी। तो बच्चों, ये जो प्रश्न उत्तर हैं इसको आपको नोटबुक में लिखना है। इस वाले पाठ में लिखित प्रश्न उत्तर नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम मौखिक प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। तो आप क्वेश्चन नोट करो। आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया? आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया? हम लिखेंगे, आशीष अपने भाई के साथ नेहा दीदी के घर अजमेर गया। एक वाक्य में आ जाएगा बच्चों, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर से एक बार देखो। आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया? उत्तर है
आशीष अपने भाई के साथ नेहा दीदी के घर अजमेर गया। तो बच्चों, ये अजमेर कहाँ पे है? अजमेर शहर जो है राजस्थान में है। राजस्थान में एक छोटा शहर है, नाम क्या है? अजमेर। तो हमने इसका उत्तर लिखा है। तो चारों प्रश्नों के उत्तर हमको नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिख के याद करना है। तो फिर से एक बार देखते हैं। आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया? आशीष अपने भाई के साथ नेहा दीदी के घर अजमेर गया। मोर क्या क्या खाता है? हमारा दूसरा प्रश्न है, मोर क्या क्या खाता है? तो बच्चों, हम तो जानते हैं मोर बहुत सारी चीज़ें खाता है। वह फल भी खाता है, वह बीज जो पेड़ों से गिरते हैं उनको भी खा लेता है, और वह मांसाहारी भी है। वह सांप को खा लेता है, बिच्छू को खा लेता है, कनखजूरे को खा लेता है, टिड्डियों को खा लेता है। ये सारे चीज़ क्या हैं? ये सारे जहरीले कीड़े किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी फसलों को खा जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मदद जो मोर है किसकी मदद कर रहा है? सभी किसानों की मदद कर रहा है और इंसानों की भी मदद कर रहा है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई विषैला कीड़ा आ जाए। कोई चाहता है कि हमारे घर में बिच्छू आ जाए या सांप आ जाए, तो उनको भी खा करके उनकी संख्या को कम करता है। तो मोर बहुत तरह की चीज़ें खाता है बच्चों। वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। वो फल भी खाता है, वो बीज भी खाता है, वह मूंगफली भी खाता है, वह दाल भी खाता है। ये सब हमने अपने पाठ से पढ़ा है, तो हम वही सब लिखेंगे। तो हम जान गए हैं कि मोर बहुत सारी चीज़ें खाता है। आशीष की दीदी ने, नेहा दीदी ने मोर को दाल के दाने दिए थे खाने के लिए। आशीष की दीदी ने, नेहा दीदी ने मोर को दाल के दाने खाने के लिए दिए थे, आंगन में, याद आया? उसके बाद हमने और क्या जाना कि मोर को मूंगफली भी बहुत पसंद है। मूंगफली आपको भी पसंद है, उसी तरह मूंगफली मोर को भी पसंद है। मोर बहुत तरह के बीज खाता है। जो पेड़ों से बीज गिरते हैं मोर उन्हें भी खाता है। उसके बाद वह बेर भी पसंद करता है। बेर, वह पेड़ों से बेर खाता है। बरगद और पीपल के पेड़ में फल लगते हैं, उसे बहुत पसंद हैं। बरगद का पेड़ आपने बहुत देखा होगा, बहुत बड़ा पेड़ होता है। पीपल भी एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं। बेर से भी छोटे होते हैं बच्चे। तो बच्चे वो क्या करते हैं, मोर को बहुत पसंद है पीपल और बरगद के पेड़ पे बैठकर उनके फल खाना। और हम ये भी जानते हैं कि जो मोर होता है वो सांप को भी खा जाता है। वह सांप को भी खा जाता है। उसके अलावा क्या खाता है वो? कनखजूरे। कनखजूरे कैसे कीड़े होते हैं? जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, पत्तियों के नीचे मिल जाते हैं बच्चों। पेड़ के नीचे जो पत्तियां होती हैं, सूखी पत्तियां, ये उसके नीचे रहते हैं। और बिच्छुओं को भी मोर खा लेते हैं, टिड्डियों को खाते हैं, और विषैले कीड़े मकोड़े। जंगल में बहुत तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं जो विषैले होते हैं, जो जहरीले होते हैं, जिनके काटने पे बहुत दर्द होता है और कभी कभी तो मृत्यु तक हो जाती है। जैसे बिच्छू, अगर बिच्छू किसी को काट दे तो बहुत दर्द होती है, और कभी कभी तो इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। तो इस प्रश्न में हम लोग लिखेंगे मोर क्या क्या खाता है। हम जान गए हैं, चलो लिखते हैं इसको।
प्रश्न है, मोर क्या क्या खाता है? तो मोर क्या क्या खाता है, लिखते हैं इसको। मोर दाल के दाने, बीज, मूंगफली, बेर, बरगद तथा पीपल के फल, सांप, कनखजूरे, बिच्छू और टिड्डियाँ खाता है। मोर क्या क्या खाता है? हम लिखेंगे मोर दाल के दाने, बीज, मूंगफली, बेर, बरगद तथा पीपल के फल, सांप, कनखजूरे, बिच्छू और टिड्डियाँ खाता है। ये टिड्डियाँ क्या होता है बच्चों? हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास हॉपर। ये भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मोर टिड्डियों को भी खाता है। फिर से एक बार देखते हैं, फिर लिखेंगे मोर क्या क्या खाता है? मोर दाल के दाने, बीज, मूंगफली, बेर, बरगद तथा पीपल के फल, सांप, कनखजूरे, बिच्छू और टिड्डियाँ खाता है। तो ये था बच्चों, मोर क्या क्या खाता है। आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? तो हमने पाठ में भी बच्चों पढ़ा था। हमने पाठ में क्या पढ़ा था कि जब आशीष मोर को पकड़ने के लिए दौड़ा, जैसे ही मोर पेड़ से उतरा था तो आशीष ने देखा कि मोर उतरा हुआ है और मोर बहुत सुंदर लगता है। तो आशीष क्या किया? आशीष ने चाहा कि मैं जाके मोर को पकड़ लूँ, और वह मोर की तरफ दौड़ने लगा। और हम जानते हैं कोई भी पंछी हो, कोई भी पक्षी हो, अगर उसकी तरफ दौड़ोगे तो वह अपनी जान बचाने के लिए उड़ जाएगा। मोर ने भी ठीक ऐसा ही किया। जैसे ही आशीष मोर की तरफ दौड़ा, मोर तुरंत उड़ गया। तब नेहा दीदी ने उसे समझाया कि मोर को हम पालतू भी बना सकते हैं। तो आशीष को तो भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों हम सब जानते हैं मोर एक जंगली पक्षी है। तो आशीष को भी काफ़ी आश्चर्य हुआ कि हम मोर को कैसे पालतू बना सकते हैं। तब नेहा दीदी ने समझाया कि अगर हम मोर को रोज़ प्रतिदिन कुछ खाने के लिए दें, जैसे दाल के दाने, तो मोर को पता चल जाता है कि यह बच्चा या यह मनुष्य उनसे प्यार करता है, उनको हानि नहीं पहुंचाएगा, उनको मारेगा नहीं, तो वह उसके पास चले जाते हैं। तो इसके लिए हमें पहले मोर का विश्वास जीतना पड़ेगा। मोर का विश्वास कैसे जीतते हैं बच्चों? उसको दाना खिला के। तो कौन से दाने खिलाए थे उसने, आशीष ने? ठीक कहा, दाल के दाने खिलाए थे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर हम मोर को पालतू बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें रोज़ दाने खिलाने, एक दिन नहीं। एक दिन से क्या होगा? मोर को विश्वास नहीं होगा। अगर हम हर रोज़
मोर क्या, कोई भी अगर पंछी को अगर हम लोग रोज़ दाना खिलाएंगे तो पंछी बड़े समझदार होते हैं। पक्षी क्या समझेंगे कि अरे यह मनुष्य तो अच्छा है, ये तो हमें पानी पिलाता है, ये तो हमको दाना खिलाता है, ये तो हमें पकड़ता नहीं है, मारता नहीं है, तो उससे डरेंगे नहीं। पंछी उसके पास आ जाएंगे, वे उससे डरेंगे नहीं। और पालतू जानवर जैसे हम उनके पास जा सकते हैं, वो भी उड़ेंगे नहीं। तो हमारा क्या प्रश्न है बच्चों, मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? तो किसी पक्षी को पालतू बनाने के लिए आप भी प्रयास करना। गर्मी का समय है, अगर आप इसको किसी चिड़िया को, मोर अगर नहीं भी हो, कोई भी चिड़िया को अगर आप दाना दोगे और पानी पिलाओगे, कैसे पिलाते हैं, पास जाके तो पिला नहीं सकते। हम लोग घर के एकांत कोने में, जहाँ पे कि ज़्यादा शोर नहीं होता, कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पे दाने रख सकते हैं और एक कटोरी में पानी रख सकते हैं। तो क्या होगा, पंछी देखेंगे कि अरे ये घर तो अच्छा है, ये बच्चे तो अच्छे हैं, ये तो पंछियों की सेवा करते हैं, उनको दाना खिलाते हैं, और वे आपसे नहीं डरेंगे, वो आपके एकदम पास आ जाएंगे और बिना डरे आपके आसपास रहेंगे और आप पक्षियों को बहुत पास से देख सकते हो। तो हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न लिखते हो, लिखो बच्चों। प्रश्न है, मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? इसका उत्तर है, मोर को प्रतिदिन दाल के दाने खिलाकर पालतू बनाया जा सकता है। तो हम पाठ के हिसाब से ही लिख रहे हैं। अपने पाठ में भी दिया था कि आशीष ने, नेहा दीदी ने मिलके मोर को दाल के दाने दिए थे। तो इसका उत्तर लिखो बच्चों, मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? इसका उत्तर है, मोर को प्रतिदिन दाल के दाने खिलाकर पालतू बनाया जा सकता है। मोर को प्रतिदिन दाल के दाने खिलाकर पालतू बनाया जा सकता है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है? तो मोर बहुत काम का पक्षी है बच्चों। ये किसानों की मदद करता है, मनुष्यों की मदद करता है, जहरीले जानवर जैसे कि सांप, बिच्छू, कनखजूरा और भी कितने विषैले कीड़े होते हैं, उन सबको खा के उनकी संख्या कम करता रहता है। और मोर दूसरे पशु पक्षियों को भी सावधान करता है। अगर कभी कोई शिकारी आ जाए या कोई खतरा आ जाए, कोई जंगली जानवर आ जाए, तो मोर क्या करता है, सबको सावधान करता है। ये बहुत बड़ा अच्छा काम करता है मोर। कैसे सावधान करता है? मोर की आवाज़ बड़ी ज़ोर से निकलती है। कैसे बोलता है? क्यों क्यों। हमारे बुक में भी लिखा हुआ है, मोर क्यों क्यों की आवाज़ निकालकर सभी पशु पक्षियों को सावधान करता है। किस चीज़ से सावधान करता है? कभी कोई शिकारी आ गया, कभी कोई सांप आ गया, कोई जंगली जानवर आ गया, बिल्ली भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, जंगल में और भी शिकारी जानवर रहते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो बाकी जानवरों की भी तो मदद करनी चाहिए। तो मोर क्या करता है, बाकी जानवरों को सावधान कर देता है। जब मोर क्यों क्यों करके बोलता है तो सारे जानवर
सावधान हो जाते हैं, उन्हें पता है, चल जाता है कि जंगल में कोई अभी खतरा है, और वे सब क्या करते हैं, सावधान हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं और चारों तरफ नज़र रखते हैं। तो एक तरह से उसने मदद की है, मोर ने किसकी मदद की है, सभी पशु पक्षियों की। इसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से होती है, आपने ज़रूर सुनी होगी बच्चों। ये शाम के समय या सुबह के समय ये बड़े ज़ोर से बोलते हैं, क्यों क्यों। तो यही मोर की आवाज़ है, और ये आवाज़ बाकी पशु पक्षियों को सतर्क करने के लिए होती, ताकि वे सावधान हो जाएं तथा अपने जीवन पर कोई अगर खतरा आए तो उससे आसानी से बच सकें। तो इनका काम मदद करने का भी होता है, दूसरे पशु पक्षियों की भी चिंता करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है बच्चों, फिर से इसको लिखते हैं। घ है, मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है। मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों कि मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है। उत्तर है, खतरा होने पर। खतरा होने पर मोर क्यों क्यों की आवाज़ निकालकर अन्य पशु पक्षियों को सावधान करता है। तो बच्चों क्या लिखेंगे इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग, मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है। तो मोर है, अन्य पशु पक्षियों को कैसे सावधान करता है, आवाज़ निकालकर। हमें मोर की आवाज़ का तो पता ही है, क्यों क्यों करता है, और इसकी यही क्यों क्यों की आवाज़ सुनकर बाकी जीव सावधान हो जाते हैं। इसका उत्तर लिखो, मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है। खतरा होने पर मोर क्यों क्यों की आवाज़ निकालकर अन्य पशु पक्षियों को सावधान करता है। फिर से एक बार देखो इसको, खतरा होने पर मोर क्यों क्यों की आवाज़ निकालकर अन्य पशु पक्षियों को सावधान करता है। फिर से एक बार देखो बच्चों, खतरा होने पर मोर क्यों क्यों की आवाज़ निकालकर अन्य पशु पक्षियों को सावधान करता है। तो ये हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर हैं, लेकिन हम इन्हें नोटबुक में लिखेंगे। कारण यही है कि हमारे इस पाठ में लिखित प्रश्न दिए ही नहीं हैं। तो ऐसी बात नहीं, हम मौखिक को ही लिखित बनाकर लिखेंगे। तो एक बार फिर अपने प्रश्नों को एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं ताकि हमको याद हो जाए। और बच्चों, आपको लिखने के बाद भी प्रश्नों को याद करना चाहिए। पहले आपको प्रश्न लिखना चाहिए और उसके बाद उसको याद भी करना चाहिए। लिखने से ही हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाएगा, हमको याद भी करना है। तो चलते हैं, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं सभी प्रश्नों को। आशीष अपने भाई, पहला प्रश्न है क प्रश्न, आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया। आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया। उत्तर है, आशीष अपने भाई के साथ नेहा दीदी के घर अजमेर गया।
आशीष अपने भाई के साथ नेहा दीदी के घर अजमेर गया। मोर क्या क्या खाता है? हमारा दूसरा प्रश्न है ख। मोर क्या क्या खाता है? उत्तर है मोर दाल के दाने, बीज, मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल, सांप, कनखजूरे, बिच्छू और टिड्डियाँ खाता है। मोर क्या क्या खाता है? मोर दाल के दाने, बीज, मूंगफली, बेर, बरगद तथा पीपल के फल, सांप, कनखजूरे, बिच्छू और टिड्डियाँ खाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? इसका उत्तर है मोर को प्रतिदिन दाल के दाने खिलाकर पालतू बनाया जा सकता है। प्रश्न है ग। मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर है मोर को प्रतिदिन दाल के दाने खिलाकर पालतू बनाया जा सकता है। मोर को प्रतिदिन दाल के दाने खिलाकर पालतू बनाया जा सकता है। अब हमारा घ प्रश्न है, मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है? हम जानते हैं कि मोर दूसरे पशु पक्षियों को भी सावधान करता है। वह नहीं चाहता कि शिकारी से किसी पशु या पक्षी को हानि हो, इसीलिए शिकारी देखते ही, ये पेड़ों पे रहता है तो इसे दूर से ही शिकारी नज़र आ जाता है बच्चों। ऊंचाई पे रहता है, बड़ा भी है, इसकी गर्दन बहुत बड़ी होती है, ऊंची होती है, तो दूर से ही खतरे को देख लेता है और जो बाकी पशु पक्षी होते हैं उनकी मदद करता है, उनको सावधान कर देता है। सावधान कर देने से वे सतर्क हो जाते हैं तथा उनकी जान बच जाती। तो प्रश्न है, मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, खतरा होने पर मोर क्यों क्यों की आवाज़ निकालकर अन्य पशु पक्षियों को सावधान करता है। इसका उत्तर फिर से देखो बच्चों, खतरा होने पर मोर क्यों क्यों की आवाज़ निकालकर अन्य पशु पक्षियों को सावधान करता है। तो ये थे बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर। फिर से आपको एक बार दोहरा देता हूँ हमने क्या किया और आपको क्या करना है। सबसे पहला चीज़ है सुलेख लेखन। हम हर लेसन को शुरू करने से पहले सुलेख लेखन लिखते हैं। आपको भी छठे पाठ मेरे दोस्त बनोगे का एक पेज सुलेख लेखन लिखना है। सुलेख लेखन केवल हम एक पेज ही लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया कि अगर आप सुंदर लिखने का अभ्यास करोगे तो आपकी लिखाई अच्छी हो जाएगी। तो एक पेज हम लोग इसका लिखेंगे सुलेख लेखन। हेडिंग क्या रहेगा? हेडिंग में लिखेंगे पाठ 6। पाठ का नाम क्या है? मेरे दोस्त बनोगे। और फिर लिखेंगे सुलेख लेखन। सुंदर लेख को ही सुलेख कहते हैं। एक पेज लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था चित्र जरूर बनाना बच्चों, मोर का चित्र जरूर बनाना। हमारे बुक में भी चित्र दिया हुआ है, आप चित्र बना सकते हो। तो एक मोर का चित्र बनाना है और उसमें रंग भी करना है।
और नीचे लिख भी सकते हो, चित्र के नीचे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी ही है ना। उसके बाद रंग भी भरना है इसमें। फिर हमने क्या देखा कि आपको शब्दार्थ लिखना है, ठीक है। शब्दार्थ दे रखे हैं बुक में, इन शब्दार्थ लिखना है। इसमें मुहावरा नहीं है बच्चों, इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं है, तो इसीलिए केवल शब्दार्थ ही लिखने हैं। उसके बाद आज ये जो मौखिक प्रश्नों को हम लिखेंगे, मैंने कारण बताया था कि हमारे इस पाठ में लिखित प्रश्न है ही नहीं, तो हम मौखिक प्रश्नों को लिखेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप पे और स्नैप होमवर्क में भी इसका प्रश्न उत्तर भेज दूंगा, लेकिन आप पहले वीडियो से देख के इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी प्रश्नों को हम कल करेंगे।